हेलो दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सितंबर माह की करंट अफेयर्स का भाग 3 आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने अगस्त करंट अफेयर्स का भाग 1, भाग 2 कंप्लीट कर लिया था। सितंबर का भाग 1 और भाग 2 कंप्लीट कर लिया था। जितनी भी आपकी आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें करंट अफेयर्स का जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और करंट अफेयर्स का सिलेबस जो है मैंने आपको पहले ही बताया है, सबसे छोटा सिलेबस है करंट अफेयर्स का और नंबर आपको ये सबसे ज़्यादा दिला सकता है। यानी मिनिमम आउटपुट, मतलब इनपुट आपका मिनिमम लगेगा इसमें और आउटपुट आपका मैक्सिमम आपको प्राप्त होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य का पहला रूटेक स्मार्ट विलेज सेंटर। ठीक, रूरल डेवलपमेंट का पार्ट है। रूटेक स्मार्ट विलेज सेंटर कहाँ खुल रहा है आपका? ये अल्मोड़ा में खुल रहा है। कहाँ खुल रहा है? अल्मोड़ा में खुल रहा है। इसका जो उद्देश्य है वो है ग्रामीण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देना। ठीक है, आप अपने जो मेंस आंसर राइटिंग है उसमें रूरल डेवलपमेंट में भी इसको आप यूज कर सकते हो कि सरकार ने जो है रूट एक विलेज खोलने का प्रयास किया है अल्मोड़ा में, जिससे ग्रामीण आपकी जो रूरल टेक्नोलॉजी है उसमें बढ़ावा होगा और स्थानीय उद्यमिता को जो है बढ़ावा देने का ये कार्य करेगा। ठीक है, उसके बाद 3 उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट हैं। एक आपका है हरिद्वार, एक आपका है यूएस नगर और एक आपका है चंपावत। ये जो 3 उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट हैं इनको जो है अटल भू योजना में शामिल कर लिया गया है। अटल भू योजना में शामिल कर लिया गया है इन 3 डिस्ट्रिक्ट को। कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? हरिद्वार, यूएस नगर और चंपावत। क्योंकि यहाँ पर जो है अंडरग्राउंड वाटर का लेवल लगातार कम हो रहा है, जिस कारण से इनको जो है अटल भूजल योजना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, शिक्षा विभाग से संबंधित आपका एक कार्यक्रम है जिसका नाम है संपर्क फाउंडेशन। संपर्क फाउंडेशन जो है एक कार्यक्रम चला रहा है जिसका नाम है स्मार्ट टीवी फाउंडेशन, स्मार्ट टीवी कार्यक्रम। संपर्क फाउंडेशन जो है टेक्नोलॉजी की मदद से जो है स्कूलों में पढ़ाई करवाएगा। ठीक, और संपर्क फाउंडेशन इस काम को करवाएगा स्मार्ट टीवी कार्यक्रम। इसके तहत जो है टेक्नोलॉजी से जो है दूरस्थ क्षेत्रों में जो है शिक्षा का प्रसार किया जा सकता है। ठीक, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है महक क्रांति। महक क्रांति जो है वैसे भी इंपॉर्टेंट है और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये आपको और भी अधिक इंपॉर्टेंस इसकी है। अभी आपको बताते हैं, पहले देखते हैं कि महक क्रांति आपकी होती क्या है। महक क्रांति आपकी होती है जो एरोमेटिक खेती यानी सगंध खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो है महक क्रांति को शुरू किया है। अगर ये महक क्रांति जो है सक्सेसफुल अगर हो जाती है तो उत्तराखंड में जो है कृषि का हुलिया बदलने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। क्योंकि उत्तराखंड में जो है कृषि को लेकर के कुछ मूलभूत समस्याएं हैं। वो मूलभूत समस्याएं आपकी क्या है? एक तो उत्तराखंड में जो है पानी की कमी है। दूसरा, उत्तराखंड में जो है आजकल जितना भी आपका जो खेती वगैरह हो रही है उसको जानवर बहुत अधिक नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, तो जो महक क्रांति है इसके तहत आप ऐसी फसलों का उत्पादन करोगे जो फसलें होती हैं उनमें एरोमा होता है यानी खुशबू होता है। ठीक है, और परफ्यूम इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। किसानों को जो है इससे लाभ मिलेगा और इसका 2 फायदे हैं। एक तो इसके जो आपके एरोमेटिक एग्रीकल्चर है इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो पानी वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। और जंगली जानवर भी जो है इन फसलों को जो है कम आपका जो है नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे आपके एरोमेटिक आपके प्लांट हो गए, लेमन ग्रास वगैरह हो गए, तो इस प्रकार के जो पौधे होंगे जो औषधि रूप से भी महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा, कम पानी में भी आसानी से उग सकते हैं। तो इसके लिए जो है उत्तराखंड सरकार ने एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया जिसका नाम है महक क्रांति। ठीक, उसके बाद स्टेट जीएसटी संग्रहण में जो है SGST संग्रहण में जो है अगस्त का जो डेटा आया है उसमें उत्तराखंड को काफी अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। उत्तराखंड को पूरे देश में इसमें कौन सा स्थान मिला है? 4था स्थान मिला है। ठीक, जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसमें सभी करों को मिलाकर एक आपका सभी करों को जो है एक छतरी में लाया गया था। ठीक, और जो आपका जीएसटी है उसमें जो है आपका 101वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक, 101वें संविधान संशोधन से जो है जीएसटी बिल पारित हुआ था और इस समय जो है भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे आपके प्रणब मुखर्जी, वित्त मंत्री थे आपके अरुण जेटली। ठीक, नेक्स्ट है उत्तराखंड के नए मुख्य न्यायाधीश। उत्तराखंड की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी जिनका नाम था ऋतु बहारी, ये हो गई है रिटायर। ठीक, इनकी जगह पर जो है नए मुख्य न्यायाधीश आपके बनेंगे नरेंद्र जी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये जो है इससे पहले जो नरेंद्र जी हैं ये किस हाई कोर्ट से संबंधित है। ठीक, हाई कोर्ट से संबंधित आपकी जितनी भी आपके चीफ जस्टिस हाई कोर्ट उत्तराखंड के बने, क्योंकि उत्तराखंड जो है भी नया स्टेट है, उसकी एक लिस्ट आपको गूगल में मिल जाएगी। आप गूगल करके डालिएगा, उसमें जो लिस्ट होगी उसमें आपके जितने भी चीफ जस्टिस होंगे उनके नाम आप याद कर लीजिएगा। नाम याद करने से क्या होगा कि ये एग्जाम में आजकल क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। जैसे आपका अपर पीछे से पिछले बार पूछ जाता निम्नलिखित में से उत्तराखंड हाई कोर्ट में कौन
चीफ जस्टिस नहीं है। तो ये सब आपके जो क्वेश्चन है एक बार दो चार बार उनको पढ़िएगा तो वहां पर एग्जाम में आपको याद आ जाएगा कि कौन सा आपको एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो इतना काम कीजिएगा। हाई कोर्ट से संबंधित अगर हम तथ्यों की बात करें तो हाई कोर्ट जो है भारतीय संविधान के भाग 5 में दिया गया है। ठीक, 1861 का जो एक्ट था उसके तहत जो है 3 हाई कोर्टों की स्थापना की गई थी। ठीक, सबसे पहले 3 हाई कोर्ट बने थे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा वो 3 हाई कोर्ट कौन थे। और अगर हम आजादी के बाद जो है हाई कोर्ट की बात करें तो आजादी के बाद जो है भारत का पहला हाई कोर्ट था उड़ीसा हाई कोर्ट। ठीक है, उत्तराखंड हाई कोर्ट की बात करें तो उत्तराखंड हाई कोर्ट जो है भारत का कौन सा हाई कोर्ट था, 20वें नंबर का हाई कोर्ट था। ठीक, उत्तराखंड हाई कोर्ट जिस बिल्डिंग में स्थित है वो जो आपकी बिल्डिंग है वो जो है कौन सी शैली में बनी है, यूरोपियन शैली है, गॉथिक शैली में बनी है। ठीक, और एक क्वेश्चन आपका उत्तराखंड हाई कोर्ट से एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपका है कि उत्तराखंड का लोकपुत्र, उत्तराखंड का लोकपुत्र जो है एक पुस्तक है जो प्रीतम भरतवाड़ पर आधारित है। प्रीतम भरतवाड़ पर आधारित है, या ऐसा मान सकते हो एक पूरी किताब है उत्तराखंड का लोकपुत्र प्रीतम भरतवाड़। ये किताब लिखी है आपकी सच्चिदानंद सेमवाल ने, और इसका जो उद्घाटन किया था या विमोचन किया था वो किया था मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी विमोचन अगर राष्ट्रपति करते हैं, कोई भी विमोचन अगर प्रधानमंत्री करते हैं, कोई भी विमोचन अगर गवर्नर करते हैं, कोई विमोचन अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री करते हैं किताब का, तो किताब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप ट्रेडिशनली भी देखोगे तो पहले से इतिहास वगैरह से सवाल आते थे किताबों से संबंधित। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अब थोड़ा सिलेबस बदल गया है, थोड़ा एग्जामिनर चेंज हो गया है, तो उत्तराखंड में भी जो पहले ट्रेडिशनल आपकी किताब आती थी वो किताबें कम आ रही हैं, करंट अफेयर्स की किताबें अब ज्यादा आ रही हैं। करंट अफेयर्स की किताब है, याद रखिएगा। और प्रीतम भरतवाड़ जो है उत्तराखंड में जो है इन्होंने जागर के संरक्षण के लिए बहुत अधिक काम किया है। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि उत्तराखंड में जो है जागर दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद हम बात करें रीप योजना जो है इसका नाम बदल करके किया गया है ग्रामोत्थान योजना। रीप योजना लाई गई थी वर्ष 2021 में। रीप योजना कब लाई गई थी? वर्ष 2021 में लाई गई थी। ग्रामीण विकास से संबंधित योजना है, तो आप जो आपका योजना का कॉलम होगा उसमें 21 वाली जो योजनाएं होंगी उसमें इसको आप नोट कर लीजिएगा। और योजना वाला जो चैप्टर है उसको आप अभी से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि योजना वाले चैप्टर से आपके 2-3 सवाल कभी कभी एग्जाम में 3-4 सवाल भी एग्जामिनर पूछ लेता है। अगर आप उसको बाद के लिए पेंडिंग रखेंगे तो आपको वो नहीं हो पाएंगे। याद करने का तरीका यही है कि उनको आप ईयर वाइज डिवाइड कर लीजिए, 24 की, 23 की, 22 की, 21 की, 20 की, तो सारी योजनाएं आपको देखनी पड़ेंगी, आपके लिए एक नंबर महत्वपूर्ण है। ठीक, तो जो रीप योजना थी उसका नाम बदल के रखा गया है ग्रामोत्थान योजना, और ये योजना स्टार्ट हुई 2021 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है किसको? कुसुमलता गड़िया को दिया गया है। ठीक, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया है कुसुमलता गड़िया को। इन्हें शैलेश मटियानी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, शैलेश मटियानी से पहले वाली वीडियो में आपको करा चुका हूं मैं। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस याद रखिएगा, ये आपका आयोजित होता है 5 अक्टूबर को। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक आपका डेज वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता ही आता है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के सवाल जो होते हैं इसमें आपके सवाल अगर आपको याद है तो आपका सीधे सीधे सवाल सही होगा, गलत होने की संभावना इसमें कम रहती है, क्योंकि डेज है इसमें घुमा करके कुछ पूछता नहीं है, डायरेक्ट आपको डेज पूछता है। और यूकेएसएससी वाला तो आपका 4 कॉलम बना के पूछ रहा है आजकल। ठीक है, तो डेज जो है आपके जो चलते रहते हैं महीने में उनको आप याद करती रहिएगा। ठीक है, और हो सके तो आपको पूरे 12 महीनों के डेज आपको याद होने चाहिए। अपर पीसीएस में पिछले बार इस बार आपका एनआरआई डे आया था, पिछले बार आपके 2 क्वेश्चन आए थे, एक आपका आया था शायद ये सिविल सर्विसेज डे आया था और एक आपका ओजोन डे आया था। तो डे आपके गलत कभी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के सवाल अगर आप गलत करोगे तो फिर आप दौड़ से बाहर हो जाओगे। ठीक, नेक्स्ट है उत्तराखंड सरकार ने जो है जो रेहड़ी ठेली वाले होते हैं उनके लिए एक योजना स्टार्ट किया है, यानी उसका नाम है वेंडिंग जोन योजना। यानी इन लोगों को जो है सड़क पर रेहड़ी ठेली अगर ये लगाते हैं तो उससे ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होती है, तो इनके लिए जो है एक अलग जोन बनाया जाएगा जहां पर ये अपनी जो है दुकान वगैरह लगा सकते हैं, रेहड़ी ठेली वगैरह लगा सकते हैं, तो इसका नाम है आपका वेंडिंग जोन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 21 के तहत जो है इसमें स्पष्ट राज्य सरकारों को या केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि आप जब तक इन लोगों की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करते हो तब तक आप इनको ऐसे नहीं हटा सकते हो। और ये आजीविका का अधिकार है जो एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका है स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड। स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, ये तीनों आपके डिजास्टर से संबंधित हैं, एक तो लैंडस्लाइड वाला, दूसरा लैंड बैंक वाला। ठीक है, तो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत उत्तराखंड सरकार ने जो कमिश्नर होते हैं उनको एक कमिश्नर को जो है ये छूट दे दी है कि वो 5 करोड़ तक की योजनाओं को स्वीकृत कर सकते हैं, और जो आपके कलेक्टर होते हैं यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं इनको
1 करोड़ तक की योजनाओं की आपको छूट दे दी है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि उत्तराखंड में वैसे भी जो है आपदा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद उत्तराखंड जो सरकार है उसमें जो एक एजेंसी है जिसका नाम है उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट। ये जो आपकी एजेंसी है, ये उत्तराखंड में अभी जो हाल ही में बरसात हुई थी उसमें जो भूस्खलन क्षेत्र थे जो एक्टिव हो गए थे, 52 जो भूस्खलन क्षेत्र थे, उनके अध्ययन के लिए जो है ये जो एजेंसी है इसको एक जिम्मेदारी दी है कि ये एजेंसी जो है इन भूस्खलन क्षेत्रों का अध्ययन करेगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक आपदा जो आती है वो आती है भूस्खलन। ठीक, और एक भूस्खलन क्षेत्र, भूस्खलन जोन है जिसका नाम है कलियासोंड, ये भी कई बार पेपर में आ चुका है। यह आपका है पौड़ी और रुद्रप्रयाग। ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिए। उसके बाद उत्तराखंड में जो है तीसरा जो भूस्खलन से संबंधित है, गैर उपयोगी जो वन भूमि है उस पर बनाया जाएगा लैंड बैंक। ठीक, लैंड बैंक क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि जो आपदा पुनर्वास से संबंधित जो गतिविधियां होंगी, यानी जो आपदा से प्रभावित लोग होंगे, इस लैंड बैंक के ऊपर जो है उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। तो जो गैर उपयोगी वन भूमि है उस पर सरकार बनाएगी लैंड बैंक। इन तीनों क्वेश्चंस को आप आपदा के निबंध में भी यूज कर सकते हो करंट अफेयर्स के। ठीक, तो उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में ये योजनाएं स्टार्ट की हैं, ये कदम आपदा से संबंधित उठाए हैं। ठीक, उसके बाद है कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट और रोजगार सम्मेलन। यह आपका आयोजित हो रहा है देहरादून में। कभी कभी एक आध जो है सम्मेलन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद उत्तराखंड की जो पहली सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है, इसका नाम है आपका असगार, और ये आपकी है गढ़वाली में। उत्तराखंड की पहली गढ़वाली पिक्चर की बात करेंगे तो पहली पर जो गढ़वाली पिक्चर है उत्तराखंड की वह है आपकी जगवाल। ठीक, उसके बाद उत्तराखंड की पहली वीडियो फिल्म है, इसका नाम है आपका समलौन। उत्तराखंड की पहली ऑडियो पिक्चर है, इसका नाम है आपका झुम्पा। उत्तराखंड की पहली कुमाऊनी पिक्चर है, इसका नाम है आपका मेघा आ। उत्तराखंड में भूकंप पर बनी जो पहली पिक्चर है वो आपकी है चक्रचाल। और उत्तराखंड की जो पहली बाल फिल्म है ये आपकी है कुल्लू। कभी कभी फिल्मों से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि उत्तराखंड में जो है फिल्म विकास परिषद का गठन कब किया गया था। आज हमने वीडियो कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, और थोड़ा शेयर कीजिए। और जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वीडियो के अंत में, उसमें हमने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है जिसमें हम आपको डेली करंट अफेयर से संबंधित चीजें भेजते हैं। साथ ही उत्तराखंड की जो ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट है DIPR, उसका जो ट्विटर हैंडल है उसमें सरकारी जितनी भी आपकी योजनाएं हैं और उससे आर्ट एंड कल्चर से संबंधित उसमें जो आपके पॉइंट्स हैं उनको भेजते हैं, उनको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। और संडे को हमारी जो है उत्तराखंड की UKSSC और UKPSC से संबंधित एक टेस्ट सीरीज चलती है जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।